आज के ही दिन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ऊदा देवी और जिनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह सम्मान दे रही है। एक तरफ लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह वो अनावरण कर रहे हैं ऊदा देवी की प्रतिमा का, तो दूसरी तरफ और लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में सिधौली विधानसभा सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष रावत की ओर से एक विशाल आयोजन किया गया है। दरअसल ये वीरांगना ऊदा देवी की प्रतिमा अनावरण को लेकर आज जो है यहाँ पर भूमि पूजन है और आज से ही एक रथ निकाला जाएगा। रथ के माध्यम से हर घर हर परिवार से 1 रुपये ला करके जो वहाँ से पैसा संकलन होगा उससे आदमकद प्रतिमा ऊदा देवी की आएगी और फिर वो स्थापित की जाएगी। ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष रावत की और इसके पीछे कहीं न कहीं होने वाले विधानसभा चुनाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले ही ऊदा देवी जो कि पासी समाज का गौरव है, उसी समाज पर पकड़ बनाने के लिए इस तरीके के आयोजन भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कर रही है। आगे हम आपको लेकर चलेंगे और इस कार्यक्रम में आए तमाम अतिथियों से भी बातचीत कराएंगे। और मैं रास्ते में जब आ रहा था तो हमने भी मन में सोचा कि ये जो पंक्तियां आपसे कहूंगा अवधि में बोलेंगे तो हमने सुनी कहानी रहा है और खूब लड़ी मर्दानी वो तो ऊदा पासी रानी रहा है। ऊदा पासी जी के बचपन में उनके अंदर लौह तत्व था। उनका जन्म 30 जून 1829 में हुआ और जब 15-16 वर्ष की थी तो उनका विवाह श्रीमान मक्का पासी से करा दिया गया। और मक्का पासी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के सेनानी थे, सेना में थे। और वो सेना में ही नहीं थे, सेना के जितने भी सैनिक थे सबसे बहादुर मक्का पासी थे, वो सेनापति थे। अरे भैया और उनकी पहलवानी के चर्चे लखनऊ के आसपास के जिलों में होती थी। लखनऊ के नवाब के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग मक्का पासी का नाम सुनते ही कांप जाते थे। 15 वर्ष की आयु में इधर भाई कहाँ ले जाना चाह रहा है यार? महारानी वीरांगना ऊदाबाई का विवाह मक्का पासी से हुआ। दोनों में बड़ा प्रेम था। और उधर अंग्रेज अपनी साजिश रच रहे थे। चिन्हट का युद्ध हुआ। चिन्हट में 1857 की गदर के बाद लखनऊ के आसपास अंग्रेजों का डेरा बढ़ने लगा था और अंग्रेज ये सोचने लगे थे कि कैसे करके हम लखनऊ पर अपना कब्जा कर ले और लखनऊ के नवाब को यहां से भगा दें। चिन्हट में युद्ध हुआ, भयंकर युद्धपात हुआ, बहुत लोग मारे गए और इसी चिन्हट के युद्ध में वीरांगना ऊदाबाई पासी के पति श्रीमान मक्का पासी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। वे जब वीरगति को प्राप्त हो गए, जब ये सूचना ऊदाबाई के पास पहुंची तो वो खुद चलकर आ गई जहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे श्रीमान मक्का पासी। और उन्होंने लाश को देखा तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने मक्का पासी के चेहरे को सहलाया, जो मृत पड़े हुए थे, तो उनके आंख से आंसू नहीं निकले। और उसी समय उन्होंने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींची और कसम खाई कि मक्का पासी जो हमारे पति थे, इनके शहादत का बदला, इनके मृत्यु का बदला हम अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। ये उसी दिन कसम खा ली। मक्का पासी
लखनऊ के नवाब के सेना के कमांडर थे और उदा देवी ने लखनऊ के नवाब में एक महिला विंग बनाई सेना की, उस महिला विंग की कमांडर थी। बदले की ज्वाला खदक रही थी और उसी समय लखनऊ में सिकंदराबाद के आसपास एक पीपल का पेड़ होता था और पीपल के पेड़ के नीचे अंग्रेज सैनिक लड़के आने के बाद विश्राम किया करते थे। सिकंदराबाद में 200 क्रांतिकारी भी, उस समय के विद्रोही भी जमा हुए। ये बात अंग्रेजों तक पहुंच गई। अंग्रेज वहां गए उनको घेरने के लिए, काफी गोलाबारी चली, काफी लोग हताहत हुए, मारे गए और इसी बीच वीरांगना उदाबाई भी उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई अपनी दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर और तमाम सारा गोला बारूद लेकर। और जब अंग्रेज सैनिक उस पीपल के पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगे तो दोनों हाथों से उन्होंने लोहा दागना शुरू किया और उदाबाई के लोहे से 36 अंग्रेज सैनिक मारे गए, 2 अधिकारी भी मारे गए, एक महिला और 36 अंग्रेजों को समाप्त कर दिया। वीरांगना उदा देवी वाजिद अली शाह की 25 महिलाओं को एक दस्ता था, जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 25 महिलाओं का दस्ता, उसकी वो सदस्य थी और उनके पति भी उन्हीं की सेना में सिपाही थे। और बहादुर कोमोती पासी जानते ही आप हैं, जब मुगल आए तो मुगल हमसे डरे, हमको खदेड़ा कि अगर ये एक रहे तो हम यहां रुक नहीं पाएंगे। वही काम अंग्रेजों ने भी किया। उनको मालूम था कि पासी एक रहेगा, एक जगह रहेगा तो ये लोग हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो वही स्थिति थी। सिपाही थे लड़ाई में, इस्माइलगंज लखनऊ के पास में है, चिन्हट के पास में, वहां युद्ध हुआ। 10 जून को वो वीर गति को प्राप्त हुए। और जो लोग कहते हैं कि वीरांगना उदा देवी बदला लेने के लिए गई थी, मैं नहीं मानता। अगर बदले की भावना होती तो 5 महीने वो इंतजार न करती, तुरंत बंदूक लेके किसी न किसी को खत्म कर देती। लेकिन वो एक सैनिक थी और उसमें महिला सैनिक नहीं होती थी, तो बहुत सोच समझकर 25 लोगों का दस्ता अगर बनाया गया था तो बहुत सोच समझकर बनाया हुआ। उनकी बुद्धि, विवेक सब देख के उनको ये काम किया गया होगा। बात 16 नवंबर, आज ही का दिन है। सिकंदराबाद लखनऊ में सब लोग वहां से निकलते, बहुत लोगों ने देखी होगी, वहां जो मूर्ति लगी हुई है वही का किस्सा है। वहां पे अंग्रेजों को जब पता लगता है कि भारतीय सैनिक जो सेना के लोग हैं वहां एकत्र हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए अंग्रेजों की सेना आती है। लेकिन उनको ये नहीं लगता कितने लोग वहां पे होंगे, सैनिकों की संख्या वहां ज्यादा होगी। उन लोगों को लगा सैनिक 40-85 सैनिक वहां पे होंगे। उदा देवी जी उस समय सेना में थी और पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे चढ़ के जो उनके पास बंदूक थी और गोला बारूद जो लेके, उसमें जानते बंदूक में छर्रा डाल के लगाया जाता था, उसको लेके ऊपर चढ़ गई। लगभग 40-50 सेना जो भी रहे होंगे, उसमें उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया। शहीद वीरांगना उदा देवी की प्रतिभा स्तर पे आप लोगों ने आज नींव रखने का काम किया है, उसके आप सब लोग साक्षी हैं, आप सब लोग उसके गवाह हैं। ये भी आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। आप लोग भी याद किए जाओगे, जब आने वाली पीढ़ी जब उस प्रतिभा पर पुष्प अर्पित करने जाएगी तो वो आपकी पीढ़ी आपको याद करेगी कि हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे पिताजी ने जिस समय यहाँ पर
शिलान्यास हो रहा था वो भी मौजूद थे। उसके आप गवाह बन रहे हैं। आज आप फक्र से कहेंगे कि इस वीरांगना उदा देवी के शहीद दिवस के अवसर पर उस प्रतिमा के भूमि पूजन में गया था। प्रतिमा में सहयोग भी उन्होंने दिया है, पहले ही उन्होंने सहयोग भेज दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तो बहुत बड़ा सहयोग कर दिया है। भाई नीरज सिंह जी है नील गांव से, उन्होंने स्लिप भेजी थी 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिमा लगा दीजिएगा, कि सिधौली के लोग भव्य बनाए, उसमें भव्यता में और पैसा लगा के और भव्य कर दीजिएगा। मैं उनका धन्यवाद देता हूं आपका। और उपस्थित सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग शहीद वीरांगना उदा देवी के शहीद दिवस उपस्थित हुए हैं और मैं सबके धन्यवाद देते हुए सीतापुर में वीरांगना उदा देवी की एक और प्रतिमा का अनावरण शीघ्र होगा। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जन सहयोग के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। सिधौली से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के मनीष रावत, उनकी अगुवाई में जन सहयोग के जरिए इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता देखिए आपको मौजूद हैं जो अभी भव्य कार्यक्रम में इसका आह्वान कर चुके हैं और आज उनकी वीरता का बखान भी हो रहा है। कैसे अंग्रेज सैनिकों से उन्होंने मुकाबला किया, कैसे उनको मार गिराया, फिर कैसे उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। आज का ही दिन था और इसीलिए उनको याद किया जा रहा। तमाम ऐसे नेता हैं, एक एक से बातचीत कर लेते हैं। कैसी होनी चाहिए प्रतिमा? आज एक बहुत अच्छा लगा है कि माननीय विधायक सिधौली मनीष रावत जी ने एक अपने बुजुर्गों को जगाने का काम किया, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की माता बहनों को बताने का काम किया है कि हमारे समाज के ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारी वीरांगना उदा देवी सहित और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन लोग भूल जाते हैं। मैं तो सबसे हर जगह कहता हूँ अपने माता पिता अपने बुजुर्गों को याद रखो। आज ये बड़ा अच्छा दिन है, इन्होंने नींव डाली है, ये नींव है सिधौली की, ये जागी है। आज राजनाथ सिंह जी, योगी जी, हमें लखनऊ में भी बुलाया गया था, वहाँ भी एक मूर्ति का अनावरण बड़ा किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं सब लोग अपने बुजुर्गों को जगाने का काम करें, सम्मान करें और क्षेत्र में हमने कहा कि सब लोग मिलजुल करके भाईचारा के तहत, ये किसी एक जात की नहीं है। वीरांगना उदा देवी जात के तो हैं पासी, लेकिन इन्होंने देश की आज़ादी में जिस समय लड़ाई लड़ी उस समय महापुरुष बन करके सभी की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने का काम किया है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ के क्षेत्र के लोग जो आए हैं, जो लोग सहयोग दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। ये रामकृष्ण भार्गव जो कि पूर्व मंत्री और विधायक हैं। इतिहास बता रहे थे आप। आज बहुत सारे लोगों को वीरांगना थी, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज युवा पीढ़ी को आप बता रहे थे उनका जो उनकी वीरता थी। देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस देश के प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने वो तो भारत के थे ही नहीं, वो तो मक्का मदीना से आए थे, अबुल कलाम आज़ाद। मेरा आरोप नहीं है, तथ्य आप जान लीजिए। और मक्का मदीना का व्यक्ति जब देश का पहला शिक्षा मंत्री बन गया तो अंग्रेजों से के विरुद्ध जो लोग लड़ने वाले थे, मुगलों के विरुद्ध जो लोग लड़ने वाले थे, वो सारा इतिहास छुपा लिया गया। हमने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जिस वीरांगना ने, उदाबाई ने 36 अंग्रेजों की हत्या, 36 जो अंग्रेजों को मौत के घाट अकेले उतार दिया, उसका इतिहास भी हमने नाम ही नहीं पढ़ा। ये तो धन्य हो भारतीय जनता पार्टी की 91 में भी सरकार आई कल्याण सिंह जी की, और राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने समाज को बताया और जो है लखनऊ में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो हमारे साथ छल हुआ है, अब धीरे धीरे और प्रकाश में आते जाएंगे। आप देखते जाइए, भारतवर्ष के जितने महापुरुष रहे हैं सबके बारे में इतिहास नहीं, समाज जानेगा, लोग जानेंगे, और जैसे जैसे लोग जानते जाएंगे वैसे वैसे लोग जागरण होता जाएगा। ये उदा देवी का इतिहास है। कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही जी। आज आप शिक्षा पर जोर दे रहे थे समाज को कि शिक्षित अगर होंगे तो आगे बढ़ेंगे।
देखिए, आज़ादी के बाद से पारसी समाज को मात्र एक वोटर समझने की जो सरकार ने साजिश रची, उसके तहत पारसी समाज शिक्षा से बहुत दूर हो गया। लेकिन अब पारसी समाज में जन जागरण हुआ है, तमाम लोग आगे बढ़ के आए हैं और पारसी समाज शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। आज वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर माननीय विधायक मनीष रावत जी द्वारा जो भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है, उसके लिए पारसी समाज पूरा उत्साहित है और आज उसी के सहयोग में सभी लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इस मूर्ति के लगने से एक तो समाज में शिक्षा भी जाएगी, समाज में एक संदेश भी जाएगा और हमारे पारसी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर रखने का यहाँ पे कई लोगों ने आह्वान किया है। और निश्चित रूप से ये ऐसे आयोजन हमारे समाज के लिए, सभी समाज के लिए अच्छे होते हैं और निश्चित रूप से हमारा समाज आगे ये आज इस कार्यक्रम से उत्साहित है। बिल्कुल, समाज उत्साहित है। पारसी समाज, ये माना जा रहा है क्या ये तैयारी है विधानसभा चुनाव की? बड़ी जोर शोर से उदा देवी को लेकर के लखनऊ हो या सीतापुर और आसपास के जनपदों में इस समाज के बहुतायत में लोग हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ये इस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, तैयारी के रूप में माना जा रहा है? डॉक्टर साहब, वोट की राजनीति और पार्टियों ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे संगठन के सभी महापुरुष, सभी आदरणीय जनों ने और हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है संगठन की तरफ से कि जो भी महापुरुष हैं हमारे, जिनका भी योगदान रहा है, चाहे वो पटेल जी रहे हों, चाहे वो अंबेडकर जी हों, चाहे वो अहिल्याबाई माता जी हों, चाहे हमारी वीरांगना उदा देवी जी हों, हम सब लोगों का मत एक यही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सीधा साधा मत है कि भारत में भारत माता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोगों ने अपने यशस्वी चरित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि भारत कितना वैभवशाली है, भारत में वीरों की भूमि है ये, और ऐसे सभी महापुरुषों के लिए उन्होंने बात की है। इसका वोट से कोई मतलब नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी किया है कि जब वीरांगना उदा देवी जी की प्रतिमा लगेगी तो हमारी बहनें और बेटियां भी निकल के जाएंगी, उनके मन के अंदर भी भाव जगेगा कि जिस समय माताओं और बहनों को घर से निकलने की छूट नहीं थी, जिस समय माताओं और बहनें हमारी पर्दा में रहा करती थी, उस समय भी एक ऐसी महान वीरांगना थी जिनके मन में राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ और राष्ट्र प्रेम जागृत होकर के उन्होंने अपना भी बलिदान दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके 36 अंग्रेजों को मारा। एक मन के अंदर, उनके अंदर ज्वाला धधकेगी, उनके मन के अंदर भी भाव आएगा। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? भारत माता को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सारे वाद खत्म कर दिए हैं, केवल और केवल एक वाद है, राष्ट्रवाद। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये केवल राष्ट्रवाद के माध्यम से, राष्ट्रवाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे युवाओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर, हमारे आदरणीय जनों को भी सम्मान मिले, इसके लिए ये सारे विषय, ऐसे महापुरुषों का यशगान करने के लिए, ऐसे वैभवगान करने के लिए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा अपने विधायक महोदय को कि निश्चित रूप से ये गौरव की बात है और हम सब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे महान लोगों की बातें हमारे सबके लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ सीतापुर जनपद है और हाईवे पर अब जब कोई गुजरेगा, चूंकि प्रतिदिन का औसत अगर देखें तो आगे चलकर 50,000 गाड़ियाँ इस राष्ट्रीय राजमार्ग से आती हैं और जाती हैं और उसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इस प्रतिमा को स्थापित करने की तैयारी है। जन सहयोग से आपने इसकी शुरुआत की है, बड़ी लंबी तैयारी है, लोगों से 1 रुपये के तौर पर संकलन किया है और ये कैसे मन में आया और कितनी भव्य तैयारी है? देखिए, शहीद वीरांगना उदा देवी पासी, उन्होंने देश की आज़ादी में अपने आप को प्राण न्यौछावर किए और वो सबकी हैं, और उनकी जब प्रतिमा बने तो सब लोगों के सहयोग से बने। और ये लोग कहें कि नहीं ये मेरी है, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये प्रण किया कि हम इस तरह इस भाव के साथ काम करेंगे ताकि सबके सहयोग से हम लोग प्रतिमा बनाने का काम करेंगे। जब भी कोई उस रोड से गुजरेगा तो उस प्रतिमा को ज़रूर कहेगा, प्रणाम करेगा और कहेगा ये हमारी है। घर घर तो आपने पहुंचाई दी आज पोस्टर और टोपी के जरिए उदा देवी को। हाँ, आज सारे कैलेंडर्स हैं, टोपियां हैं, ये हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और आज ये देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र के लोगों को कि आप ही समझ लीजिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी लोगों ने, आप ही समझिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया है।
जो कि हर तरह से जिसको फ़ोन करना था, सूचना करनी थी, होल्डिंग के माध्यम से, वहाँ जाने के माध्यम से, जैसे भी हुआ, इसको भव्यता रूप देने के लिए हमारी जो लोगों ने भव्य बनाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में ऐसी वीरांगना के लिए हमारा पूरा सिधौली पूरा उमड़ा हुआ है। तो आज निश्चित है मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। शहीद वीरांगना उदा देवी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग पूरे सिधौली वासी एक धूमधाम के साथ हम लोग एक भव्य प्रतिमा का जब लगाने काम करेंगे, और जब उसका अनावरण होगा तब निश्चित होगा कि हमारे कब तक होगा? ये निश्चित है, जिस तरह से हमारा रथ गांव-गांव जा कर के सब लोगों को संपर्क करेगा। संपर्क करने के बाद इसमें 3 से 4 महीने लगभग लगेंगे। 205 ग्राम पंचायतें हैं, तो इसमें लगभग 4 महीने के आसपास जो लगेगा। समय लगने के बाद हम लोग जैसे कलेक्शन होने के बाद, और इसमें ये भी है जब इस प्रतिमा को चुनने के लिए जाएंगे, इस पर तय किया है लगभग 11 लोग वरिष्ठ लोगों को भेजा जाएगा। जो लोग वहाँ जा करके राजस्थान जाके वहाँ चुनेंगे कि सबसे बेहतर जहाँ उनको मिलेगी प्रतिमा, वहाँ से इस प्रतिमा को ला करके लगाने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये है प्रतिमा के अनावरण की तैयारी जो कि हाईवे पर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। और आपको हम दिखा रहे हैं अपने पीछे लगातार, और बहुत सारे लोग आपको इस समय नज़र आ रहे हैं, तमाम ऐसे नेता जो आपको इस समय पुस्तक का एक विमोचन देखिए हो रहा है। इस समय ये राजेंद्र पासवान ने इस पुस्तक को लिखा है। ये सामाजिक जो है इस समय विमर्श प्रज्ञा के नाम से ये पुस्तक है, और इस पुस्तक का विमोचन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता, जिसमें जिले के प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राई, और दूसरी तरफ मनीष रावत, और पार्टी के तमाम ऐसे नेता जो प्रज्ञा पुस्तक लिखी गई है। राजेंद्र पासवान की ओर से इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन करती हुई भारतीय जनता पार्टी की ये टीम आज उदा देवी पासी जिनकी गौरव गाथा, जिनकी वीरता का बखान हो रहा है, उसी अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन होता हुआ मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये हो रहा है। और अब बहुत जल्दी यानी 4 माह बाद आपको हाईवे पर उदा देवी की विशाल प्रतिमा आपको नजर आएगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे, राजन भार्गव और डॉक्टर पंकज सिंह गौर की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।